हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल लव मोबाइल में। तो अभी हमारे पास में एक जो फ़ोन आया हुआ है ये डेट कंडीशन में है और इसका मॉडल है Redmi Note 9। ठीक है, और ये जो फ़ोन आता है MediaTek CPU के साथ में आता है। तो चलिए सबसे पहले इसका बूटिंग चेक करेंगे कि इस फ़ोन में जो डेट है तो ये शॉर्टिंग है या क्या कहानी है। ठीक है, तो अभी मैंने इस पर VVAT पे वोल्टेज अप्लाई किया है, तो यहाँ पे ऑटो रीडिंग तो कुछ भी नहीं है। अब पावर की प्रेस करते हैं और उसके बाद में देखेंगे कि क्या रीडिंग ले रहा है। ठीक है, तो पावर की जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देख सकते हो कि 28 तक जा रहा है। ठीक है, फिर से पावर की आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए 28 तक जा रहा है लास्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो इसे बोलेंगे ये लो बूटिंग में फ़ोन है। इसका जो केस हमारा आ रहा है ये लो बूटिंग में है और ऑटो रीडिंग कुछ भी नहीं ले रहा है, यानी कि शॉर्टिंग तो नहीं है। तो जो ये फ़ोन है लो बूटिंग में, तो लो बूटिंग कब कब आता है जो मैं आपको बताता हूँ। लो बूटिंग आएगा आपका जैसे LDO शॉर्ट हो या फिर जो हमारी CPU की कोर लाइन हो गई या मॉडेम की लाइन हो गई, अगर ये सब लाइन आपका शॉर्ट हो जाएगा उसके बाद आपका फ़ोन लो बूटिंग में जा सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले मदरबोर्ड को पूरी तरीके से देखेंगे कि इस मदरबोर्ड में कहीं पे भी वाटर लीकेज है या फिर कुछ काम करा हुआ है कि नहीं। तो भी पूरे अच्छे तरीके से मदरबोर्ड को हम स्कैन करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हो मदरबोर्ड बिल्कुल फुल कंडीशन में, पहले से कुछ भी काम नहीं किया हुआ, फुल फ्रेश बोर्ड है। तो ये जो Redmi Note 9 फ़ोन है जिसमें लो बूटिंग केस में सबसे ज़्यादा CPU का इशू आता है। ये जो लो बूटिंग में है मैंने कई बार चेक किया है, इसमें जो हमारा CPU को भी कोर की लाइन जाती है, मॉडेम की लाइन जाती है, इसमें कोई एक लाइन शॉर्ट होता है। ठीक है, जो कि मैंने पहले रिसर्च करा हुआ है इस मदरबोर्ड पे। तो पहले बहुत सारे Note 9 फ़ोन बनाया मैंने ये वाला रीडिंग में, जो कि कोर या मॉडेम की लाइन जो CPU के अंदर में आती है वो शॉर्ट होती है। तो रिवॉल्व करने के बाद में वो शॉर्टिंग चली जाती है। वो ओवर हीटिंग CPU होता है, गेम खेलने या फिर वीडियो प्लेइंग करने से जो भी हो, ओवर हीटिंग के कारण CPU के अंदर में बॉल्स मेल्ट हो जाते हैं आपस में, इस कारण से वो लाइन शॉर्ट होते हैं। तो CPU रिवॉल्व करने के बाद में ये फॉल्ट हमारा सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे CPU को निकालने के लिए जो मैं टेम्परेचर यूज करता हूँ 360 यूज करता हूँ, और एयर 60 और 70 कभी 60 कभी 70 यूज करता हूँ, वो अपने मन के ऊपर है। लेकिन जो टेम्परेचर मैं 360 यूज करता हूँ इसमें बिल्कुल आराम से और CPU जल्दी निकल जाता है। ठीक है, बस आपका हाथ का जो मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट फास्ट होना चाहिए। और जो ग्लू कटिंग का टेम्परेचर है वो 300 या 250 करके रख के भी आप ग्लू काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सबसे पहले आती है फिर बोर्ड को क्लीन करना, जो कि मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ। तो बोर्ड को क्लीन करने का आप स्क्रैपर से भी क्लीन कर सकते हो, सोल्डिंग आयरन से भी कर सकते हो, वो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। अब उसके बाद में रोजिन में आपको टिप कर लेना है डिसोल्डर वायर को, और उसके बाद में PCB को क्लीन कर लेना है। देख सकते हो कितने ही आसानी तरीके से क्लीन हो रहा है, क्योंकि ये Redmi Note 9 में ज़्यादा हार्ड ग्लू नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ग्लू है। तो उसके बाद में बोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन करना है। सबसे पहले ब्लैक पेस्टेड में आपको क्लीनिंग पे ध्यान देना होगा। तो आप देख सकते हो एक भी पैड हमारा CPU का कहीं पे NC तक नहीं निकला है, क्योंकि जो काम करने का तरीका, आप काम करते करते आपका हैंड स्किल सही हो जाएगा तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको CPU का काम करने में, चाहे कोई सा भी ब्लैक पेस्टेड आ जाए, कितना भी हार्ड आ जाए। तो क्लीनिंग मस्ट भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हल्की फल्की जो बीच में ग्लू रह जाती है इसे आप स्क्रैपर उनसे भी क्लीन कर सकते हो। और हल्का फल्का लग रहा है, एक बार और डिसोल्डर चलाएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा प्रेस करके नहीं चलाना है। और मैं एक वीडियो लेके आऊँगा उसमें स्पेशल ब्लैक पेस्टर CPU कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, बिल्कुल सेफ तरीका, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं काम करता हूँ वो आपको एक्सपीरियंस कंप्लीट शेयर करूँगा। ना उसमें वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, ना ही कुछ स्किप करूँगा। तो मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जो कि जितना लंबा हो, जितना देर का बने, एक प्रॉपर ब्लैक पेस्टर्ड पे कैसे काम करना चाहिए, कंप्लीट वीडियो आपके लिए बनाऊँगा मैं।
तो देख सकते हैं जो बोर्ड हमारा है बिल्कुल ही फ्रेश हो चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है एकदम। कोई भी पैड ब्लैक नहीं दिख रहा है। अगर कोई ब्लैक दिखेगा भी तो इसे आपको इजीली नॉर्मल ब्लेड या फिर अगर आपके पास में सुई है छोटा वाला तो आप उसके थ्रू उसे हल्का, एक दो हो तो आप क्लीन कर लें, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दो रहे तो आप उसे क्लीन कर सकते हो सुई या ब्लेड से भी। बट सारा पैड हमारा क्लियर है, कोई भी ब्लैक ज़्यादा नहीं है, ड्राई नहीं है। सीपीयू जब आप साफ ब्लैक पेस्ट निकालो सीपीयू का तो कोशिश करें कि स्क्रैपर से निकालें। सोल्डिंग आयरन से अगर कभी आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, एक जगह पे आपका सोल्डिंग आयरन रुक गया तो वहाँ पे सीपीयू क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि जब आपको सीपीयू क्लीन करना हो तो आप स्क्रैपर का इस्तेमाल करें और एसएमडी चेक करें। और यहाँ पे टेम्परेचर आप सबसे पहले सीपीयू पे 183 पीपीडी लगा दें और एक बार रिसोल्ड कर ले। उसके बाद में आप 280 या 300 के टेम्परेचर पे सीपीयू को आराम से आप फिर क्लीन कर सकते हो, क्योंकि इसमें नॉर्मल ग्लू है, ज़्यादा टेम्परेचर की नीड पड़ेगी नहीं। तो सीपीयू वन टाइम में क्लीन हो चुका है। अब आती है रिवॉल्विंग करने की बारी, तो रिवॉल्विंग करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यहाँ पे रिवॉल्विंग करने के लिए मैं पीपीडी 183 यूज कर रहा हूँ। अगर आपको इससे भी हार्ड यूज करना है तो इससे हार्ड पीपीडी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये सारे फ़ोन्स के लिए 183 काफ़ी होते हैं। 183 में भी रिटर्न फ़ोन नहीं आते हैं। यूनिवर्सल में थोड़े से कई बार दिक्कत आते हैं, थोड़े बॉल एक बार में प्रॉपर नहीं बन पाते। यूनिवर्सल में थोड़ा सा दिक्कत आता है, प्रॉपर स्टेंसिल्स हो तो वन टाइम में काम बन जाता है। इसमें शायद थोड़ा बहुत रस्टिंग रह गया था, उसके कारण से ये रिबॉल नहीं हुआ है। फिर से चलिए ये वाला पैड बनाएंगे हम। अब सही हो गया है। एक बार कट कर लेंगे सीपीयू को ताकि सारे बॉल जो है प्रॉपर एक साइज में बन जाए। अगर ये प्रॉपर स्टेंसिल्स होता तो हमारा वन टाइम में रिवॉल्विंग कंप्लीट हो जाता, बट प्रॉपर स्टेंसिल्स इस मॉडल का पता नहीं था, अभी मिला नहीं काम करने टाइम में। तो ये सीपीयू हमारा कम्प्लीटली रिवॉल्व हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब सीपीयू को क्लीन कर लेंगे एक बार, और क्लीन करके एक बार देख लेंगे सारा पैड जो हमारा है प्रॉपर बना या नहीं बना, क्योंकि जब हम प्रॉपर स्टेंसिल से बनाते हैं तो सीपीयू क्लीन करने का नीड नहीं पड़ता। और यूनिवर्सल में कई बार क्या होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक दूसरे बॉल के बीच में कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर जब हम उस पर हीट लगाते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस चलते हमें यूनिवर्सल से रिवॉल्व करने के बाद में एक बार क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा रहता है, आपका एक बार में काम परफेक्ट हो जाएगा। और जो भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेट मिले। और आपको वीडियोस कैसी लगती है हमारी वो भी आप कमेंट में बता देना आप। तो यहाँ पे सीपीयू फिक्स करने टाइप आप टेम्परेचर 350 या 360 रख सकते हो, एयर सेम 60 या 70 रख सकते हो। ठीक है, वो आपके हैंड स्किल पे यूज करेगा। आपका हैंड स्किल फास्ट है तो आप टेम्परेचर ज़्यादा भी रख के काम कर सकते हो। तो सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। अब फ़ोन को चलिए चेक करेंगे कि जो हमारे फ़ोन में फॉल्ट था वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो जब भी सीपीयू पे काम करे तो यूएफएस को अच्छी तरीके से कवर कर दे, नहीं तो फिर आपको उसको भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। अगर एमएमसी को भी कवर कर दे, इस मॉडल में एमएमसी लगा हुआ है तो उसे भी कवर कर दे। उससे क्या होगा कि अगर हीटिंग है जो सीपीयू पास ही रहेगा, उधर ज़्यादा नहीं जाएगा। बैटरी को चेक कर लेते हैं, और अगर आप दोनों साथ में रिवॉल्व करते हो तो और बेटर चीज़ है। एमएमसी सीपीयू दोनों साथ में रिवॉल्व कर दो तो और बढ़िया है। चलिए फ़ोन को ऑन करते हैं क्योंकि बैटरी हमारा चार्ज है। तो आप देख सकते हो कि वन टाइम में हमारा फ़ोन जो है स्टार्ट हो चुका है, जो फॉल्ट था वो सोल्व हो चुका है।
क्योंकि ये जो Redmi Note 9 में है, जो हमने रीडिंग आपको थंबनेल में भी दिखाया है और वीडियो में भी दिखाया है, अगर इस प्रकार का रीडिंग आपका Redmi Note 9 फ़ोन में आ रहा है तो आप ज़्यादा फ़ोन को छेड़ो नहीं, डायरेक्ट से CPU रिवॉल्व करो, क्योंकि ये मॉडल में नॉर्मल सा फोल्ड है, ये बूटिंग में सीधा CPU का गेम होता है। तो वीडियो को बस अच्छे से आप बूटिंग वाला एरिया देख लो कि क्या बूटिंग हो रहा है। अगर यही बूटिंग आपके फ़ोन में भी हो रहा है तो सीधा आप डायरेक्ट CPU पे काम कर सकते हो, ठीक है। मैं इस मॉडल के लिए बता रहा हूँ Redmi Note 9, बाकी अदर मॉडल में अलग अलग कहानियाँ हो सकती है, बट Redmi Note 9 में ये बूटिंग आए तो आपको सीधा CPU पे काम करना है। तो थोड़ा चालू होने का वेट करेंगे और तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो ये फ़ोन अभी सेकंड लो पे आ चुका है। तो देख सकते हैं फ़ोन हमारा कम्प्लीटली चालू हो चुका है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।